स्विच ऑन करेंगे सो दैट आई कैन व्यू ऑल ऑफ यू। अब देखो क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस तो स्टार्ट हो नहीं रही हैं, ठीक है, तो आई मस्ट नो ना टू whom आई एम टीचिंग, वेदर यू आर एक्चुअली स्टडिंग और नॉट। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ते वक्त कान में लीड लगा के सो जा रहे हैं, सुनने में आया कि पढ़ते पढ़ते वो सो जाते हैं, और जो है कि टीचर तो पढ़ा रहा है, क्या पेरेंट्स को भी लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, बट इन रियल सेंस वो बच्चा सो रहा है। सर जो Isn't it? आपने वो भेजने के लिए बोला था होमवर्क, सर वो हाँ। 25 MB करके बोल रहा है कि मतलब उतना ही भेज सकते हो आप। सेंड इट इन 2 or 3 or 4 times। सर मैं व्हाट्सएप पे आपको PDF बना के भेज दूं? नहीं नहीं, आप मेल भेजिए, मेल विल बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ओके मेल सर आप मैंने करिए। आपको मेल भेजा था, जो आपको फर्स्ट टाइम में शायद अटैचमेंट नहीं मिला था मनोज कुमार के नाम से। सर मैंने सेकंड टाइम भेजा था, आपको मिल गया था? जी जी बिल्कुल। पहले सभी ओके अपने सर। वीडियो तो ऑन करो, वीडियो तो आपने ऑन किए नहीं। अर्नव, आनंद, मनोज, स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके सर। ओके, कृष्णा, अर्जुन, ओके साउंड्स गुड। चलो आप लोग सभी अच्छे दिख रहे हो, अब पढ़ाई करना है। सेम क्रिएशन, ओके। कृष्णा शर्मा, ओके। आनंद झा एंड ऑल, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो आप सभी लोग जो क्या करेंगे, अपने होमवर्क सेंड कर देंगे रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी से, ठीक है। रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी जो मैंने दिया है उसी पे सेंड करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ाया था, इजंट इट? चला है आज को सम क्वेश्चन इफ यू यस वांट। सर। चलो मैं कुछ Yes, क्वेश्चन sir. उसमें से पूछ, कुछ क्वेश्चन उसमें से पुट अप कर रहा हूँ, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस, ठीक। तो वीडियो सभी लोग ऑन ऑन करें। देवांश चौधरी, यस गुड, वेरी गुड देवांश। तो इससे इंटरेक्शन एक बना रहेगा। मीनाक्षी शर्मा, स्विच ऑन योर वीडियो। Sir, my camera doesn't work, but I am totally updated throughout the lesson. ओके बट सोती नहीं हूँ मैं। ओके ओके। तो कैमरा का जिसका भी प्रॉब्लम है, जिन किन बच्चों का कैमरे का प्रॉब्लम है, वो क्या करें, उसको सॉर्ट आउट करें फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। इट विल बी नेसेसरी टू स्विच ऑन योर वीडियोस, ओके, सो दैट आई कैन व्यू दैट all of you are studying, okay। तो my first question will be with Sanchit Goyal. Sanchit Goyal, Yes, sir. Yes, sir. okay, so in previous class I taught you constitutional design, isn't it? Yes, sir. तो संचित, आप बताइए, what was the case in South Africa? Means what you studied about South Africa in constitutional design chapter? सर साउथ अफ्रीका में पहले सारे वो ब्लैक्स रहते थे, फिर वो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो वाइट्स थे, तो उन्होंने उन पे स्पेशल जो चीजें थी वो सारी वाइट्स को मिल रही थी और ब्लैक्स को बंद कर दी थी देना। ओके, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ पढ़ा है आपने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, isn't it? यस क्या पढ़ा है उनके बारे में? सर, नेल्सन मंडेला एक एक्टिविस्ट थे जो ब्लैक्स की तरफ से थे, फिर उन्हें लास्ट में जेल में भेज दिया गया था। On what means क्या चार्ज लगाया गया था उनके ऊपर? On which charge he was sent to jail? चलिए, अच्छा ट्राई किया संचित, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। मनोज कुमार, मनोज, आप बताइए, जो है कि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ा उसमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा आपने, तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, पर्टिकुलरली नेल्सन मंडेला को क्यों जेल भेजा गया, क्या प्रॉब्लम थी? सर नेल्सन मंडेला एक ब्लैक्स की तरफ से एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे थे, और उन्हें जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके ऊपर ट्रिजन का आरोप लगा था, देशद्रोह का, और उन्हें एक रॉबन आइलैंड भेज दिया गया था। वेरी गुड। कितने ईयर्स के लिए? सर 28 ईयर्स। अच्छा, नेल्सन मंडेला के साथ और भी कोई थे?
सर उनके सिक्स सर नेल्सन मंडेला के साथ सर यस यस, बोलो। सर 7 अदर्स भी थे। चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लिया आपने, बट आंसर सही है, 7 अदर्स नेल्सन मंडेला। ठीक है, गुड अटेम्प्ट मनोज। अर्णव, अर्णव सिंह। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो अर्णव, आप बताइए मुझे कि नेल्सन मंडेला अपार्थाइड रिजाइन, ठीक है, अपार्थाइड Okay, sir. रिजाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? Okay, sir. Sir, when whites came to South Africa, they occupied the whole nation and made it their colony. They also led a system of segregation and apartheid regime. Very good. Apartheid regime, it is a it is a system unique to South Africa, and it is a system of racial discrimination. मतलब स्किन के कलर पे लोगों को बांटना, जिसमें वो ब्लैक्स के लिए ये ऑप्रेसिव था, लेकिन वाइट्स के लिए ये बहुत फेवर में था। और इस अपार्थाइड रिजाइम की वजह से ब्लैक्स को कई सारी राइट्स नहीं मिलती थी, जैसे कि उनके पास राइट टू वोट नहीं था, वो वाइट्स के रीजन में नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स का पॉपुलेशन कितना था ओवरऑल? सर 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। वेरी गुड अर्णव। ओके सर, थैंक यू। सुनील शर्मा, सुनील शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अपने वीडियो ऑन करिए। सुनील, हाँ यस सर। सुनील, आपको मैंने पढ़ाया था सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन, है ना? यस सर। व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन? सर उसके अंदर सर जो ब्लैक्स और व्हाइट्स थे उनके बीच में डिवीजन कर दिया था साइड के अंदर। ओके, किस तरह का डिवीजन था? सर कि अगर ब्लैक्स व्हाइट्स की उनके अंदर आते थे, जहाँ पे व्हाइट्स रहते थे उनको वाइट किया होता था। और सर टैक्सीज, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स डिवाइड कर दिए गए थे और सारी चीजें। एग्जाम्पल थोड़ा सा और क्लियर बताओ, कौन कौन सी ऐसी चीजें थे? सर टैक्सीज, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजेस, बसेस, टैक्सीज, ट्रेन। ठीक है, गुड। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में ये बताया कि साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बन गया, इजंट इट? तो साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बना, कब बना है? अरसलन परवेज, अरसलन परवेज, आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद अरसलन परवेज, मयंक प्रजापति के बगल में। यस, आप बता सकते हैं साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कब बना? ओके, सीमा भाटिया, नाम क्या है आपका? आपका नाम सीमा भाटिया से आ रहा है। हाँ जी। यस सर। आपका नाम क्या है? सर नीतीश भाटिया है। नीतीश, ओके नीतीश, आप बता सकते हैं साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कब बना? क्या? साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कब बना, आप बता सकते हैं? साउथ सर हाँ, 31 मई 1994। वेट, सत्यम गोयल। यस सर। स्विच ऑन योर वीडियो। सर लैपटॉप पे करता हूँ तो उसमें थोड़ा वीडियो चलता नहीं है एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर दैट योर वीडियो इज वर्किंग, ओके? ओके सर। हाँ, अब सर बताइए। 26 अप्रैल 1994। ओके, 26 ऑफ अप्रैल 1994। ओके, सिंह क्रिएशन, सिंह क्रिएशन, क्या नाम है आपका? ओरिजिनल नाम बताइए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, माय रियल नेम इज मिलन सिंह। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है? ओके तो ओके सर। मिलन, आप बताइए कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन?
सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सिटीजन को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कोई राइट्स होते हैं, क्वालिटी, कोई अगर जैसे कोई उसका बैकग्राउंड अच्छा है, कोई अच्छे बंदे का, वो दूसरों को तंग भी कर सकता है जो वीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और भेदभाव कम होगा आप अपने से इसलिए। बना बना के बोल रहे हो या फिर आपने ये पढ़ा है बुक में? मैम सर अपने आप से बना के बोल रहा हूँ। हाँ, लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट टाइम से आपको जो पॉइंट्स मैंने समझाए थे वो पॉइंट्स आप बताएंगे, ठीक ओके है? सर। अर्जुन सिंह, आपका नाम क्या है? आपका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है अर्जुन सिंह। सर। नाम क्या है आपका बेटा? सर नंदिनी। नंदिनी। नंदिनी, आप बताइए कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मींस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सर कॉन्स्टिट्यूशन की हमें एक वैसी जरूरत है जिससे हमें भेदभाव न हो ब्लैक और व्हाइट के बीच में, जो हमारा अच्छा। भेदभाव होता था साउथ अफ्रीका में। ओके, ब्लैक का क्या फियर था और व्हाइट का क्या फियर था? यस सर। ब्लैक और व्हाइट के बीच? हाँ, तब ब्लैक का प्यार था कि वो एनश्योर करना चाहते थे अपना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, कि Very good. मेजोरिटी के रूल्स को और एनश्योर करना चाहते थे। अच्छा, वेरी गुड। और सर वो व्हाइट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था सर से, कि चलो हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलो गुड। नंदिता। श्रुति चंद्रा, आर यू देयर? श्रुति? नो। मानस रिखारी, Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। स्विच ऑन योर वीडियो। ओके मानस, तो मानस आप बताओ कि व्हाट वाज fear among Yes. blacks? What kind of fear was there among blacks? Sir, fear among the blacks was that, sir, they were afraid that there would be there would be a loss of substantial social and economic rights, and sir, they were also of the fear of that they accepted that there would be no absolute rule of the majority over there, and sir, they did not want that the rights of all the blacks would be taken away from them, and they yes sir, these were the fear. Okay, good. Manas. Payal Sharma. Am I audible to you? Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening. Switch on your video, beta. Sir, there is some net problem. So if I on my video, so your voice comes low. Okay, from next time you make sure that your video means your camera works. Okay. Please remove this video problem. Okay. So what is your original name? Your name is Ravi. Amarjit. Vaibhav, isn't it? Yes, sir. Okay, Vaibhav, आप बताइए what was the fear among whites? Which kind of fear was there among whites? Sir, fear amongst the whites was of the black survey. देख के बताओगे? You should not do this. Okay, I expect from you all that you should not do this work. Okay, until and unless there is a means if you don't know that you are totally blank, then only you do this. Okay. अगर क्लास में होते तो कैसे करते? क्लास में तो मैं देखने नहीं देता नोटबुक, मैं नोटबुक पहले बंद करवाता, फिर मैं क्वेश्चन पूछता। तब क्या करते? उस तरह के सिचुएशन में अपने आप को डालो और वैसे फिर आंसर करो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप? ओके, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, गर्व गुप्ता, गर्व, आर यू देयर? What happened? मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? Yes sir. अच्छा, गर्व गुप्ता। Yes, sir. You are clearly audible.
आप बताइए what was the fear among whites? Which kind of fear was there among whites in South Africa? Which kind of fear was there among whites in South Africa? You don't know? घर? Okay. हिमांशु गुप्ता, मेरी आवाज आ रही है आप? हिमांशु? हिमांशु, आनंद झा, यस सर। आप बताइए क्या किस तरह का फियर था अमंग वाइट्स? सर वाइट्स में ये फेयर था कि सर हमारा जैसे कि वो सर अपना प्रिविलेजेस बचाना चाहते थे, हमारे प्रिविलेजेस ना छीन जाए। और सर इतना पता है। चलो अगले बार से अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? जी सर। तो ठीक है, अब आज का क्वेश्चन आंसर यहीं पे जो है यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे, ठीक है? और अच्छे से पढ़ के आएंगे। अब हम आज से जो है आप लोग स्टार्ट करेंगे अपने कंटेंट को, जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? Fear. What kind of fear was there among whites? कौन आंसर करेगा? कौन आंसर करेगा? अर्नव? सर ले आए मनोज। Yes sir, I can answer. Sir, may I? हाँ बोलो। मैं कृष्णा। Yes sir. मनोज। Sir, the fear, sir, the whites were afraid from the blacks that whites had given acceptance to the majority rule. So they were afraid, sir, they were afraid that when the blacks would come into power, then they would practice the absolute rule. And the second fear was that whites soon want to give their pride in South Africa. Okay, ठीक है, good. तो what was the fear among whites? Means white के अंदर ये fear था कि they had some privileges, they have their own properties. They were of the fear that when the. Were you able to hear me? Yes, you are not audible. Earlier you were not. ठीक है? तो white के अंदर ये fear था कि हमारे privileges, हमारे properties जो है वो जो है कि ये blacks after getting power हमसे ले ना लें, वापस ना ले लें। तो इस तरह का फियर उनके अंदर था कि हमारे जो भी प्रिविलेजेस हैं, हमारे प्रॉपर्टीज हैं, वो मेंटेन रहे, ठीक है? स्टेटस को मतलब स्टेटस को उसको भी बोल सकते हैं, वो मेंटेन रहे, हमारे इंटरेस्ट को भी क्या किया जाए, देखा जाए। उनको ये लगता था कि अगर ब्लैक मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो उनके जो है कि एस्पिरेशंस को, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, सब्जुगेट हो जाएंगे, ठीक है? Now we will start with today's topic. Today's topic will be what is constitution. Okay, today's topic will be what is constitution. Is this whiteboard is visible to all? Yes sir, it is clear. Yes sir. Okay. Yes sir, whiteboard. it is visible. Yes sir, whiteboard is Camera off. visible. Whiteboard के साथ. Yes sir. Whiteboard के साथ मेरी वीडियो भी सर विजिबल आप है? कैमरा ऑफ कर सकते हैं सर, फोन गर्म हो जाता है कैमरा ऑन होने से। Along आप लोग yes आप कर सकते हो। Yes sir. Yeah. Okay. अब आवाज आ रही है ठीक? यस सर, आवाज सही आ रही है। No sir, voice तो clear। आपको वीडियो भी क्लियरली विजिबल हो रहा है? Yes sir, visible है सर आपकी वीडियो। चलो, now we will move to constitution. ठीक है? Constitution. What is the requirement of constitution? Overall concept of constitution. तो constitution तो अगर आपको define करना हो तो what you will say? Write it down. Constitution is the supreme law. Okay. Before this, मैं एक चीज भूल गया बताना. I have received some homework. ठीक है? मैंने होमवर्क रिसीव किया है फ्रॉम
some people, some students. Let me tell you who actually they are. Okay. So yes. Sarita Sharma, Sunita Pandey, Avastika, and then Harshul, not Harshul, Sanjeev Mittal, okay, and then Satyam Goyal, okay, Arnav Singh, then Adi Singh, #Sanchit, then Vishesh Goyal, Jishan Atif, okay, then Manoj Kumar, Manas Rikhari, and then Rajkumar Saxena, Mayank Saxena, I think his name is, Mohammad Sameer, Devansh Chaudhary, Manish Das, Suman Kumar. Okay. So these are the peoples. किसी का नाम छूट तो नहीं गया इसमें? एंडी है इसमें. किसका नाम छूटा है? नव्य जैन. हाँ. सर प्रथम. प्रथम. नव्य जैन. नव्य जैन भी हैं. तो सुभर्षी पाल भी हैं, आई थिंक. नव्य जैन है. Okay, so these are few students जिन्होंने अपने जो है होमवर्क मुझे भेजे हैं. So I want to clap for these students. Can you all clap for them? I want to clap for these students. Can I hear a clap from all of you? Very good. चलो. Very good. तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं कि ये हार्ड टाइम में भी, ठीक है, ये ऑनेस्ट हैं और प्रॉपरली होमवर्क कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं. तो क्लियरली दिस इज अ प्रेजवर्दी वर्क, ठीक है, डन बाय दीज स्टूडेंट. आप लोगों को भी बता दिया है. आप लोग जो है कि टाइम से होमवर्क करिए और उसको ईमेल आईडी पे सेंड करिए. सर. ठीक है. यस. लवजन है. मैंने जिनका आया है होमवर्क रिसीव हुआ है, मैंने उनका नाम बता दिया है. सर मैंने भेजा था. एक बार फिर से रीसेंड कर दीजिए. Hello. Hello. Hello, sir. As I'm a new student, how would I get new previous work? Previous work you will get it on your videos. ठीक है. On your app you will find different videos of social science, chemistry, and for different subjects. There you can view all the videos, and if you have any kind of doubt, you can then contact me. I will clear your doubts. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, what is your email ID? I think I told you, na. Let me repeat it again. It's dikshit.rohan0001@gmail.com. सर जिसमें दीक्षित लिखा नहीं आता था, मतलब जब मैं ईमेल आईडी करता दीक्षित पे और क्लिक कुछ DIXIT dikshit.rohan0001@gmail.com. सर अपना नंबर दे दो आप इसमें मेल भेजिए. नहीं भेजा सर, मैंने भेजा, आप बोले नहीं भेजी. नंबर दे दीजिए. एक बार फिर से रीसेंड कर लीजिए. ठीक है. अगर नहीं आता तो फिर मैं आपसे. ओके सर. चलिए. वैसे नाम क्या बताया आपने आपका? क्या नाम है? नव्य जैन. नव्य जैन. नव्य LA VY. आप फिर से रीसेंड कर लो, मैं देख लूंगा उसको. सर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है क्या सर हमारी क्लास का? नहीं है भी तो मुझे नहीं मालूम है. तो कॉन्स्टिट्यूशन वी विल स्टार्ट हियर अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. एक सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री की दैट determines the relationship, okay,
the relationship among people living in a territory. Okay. And also relationship between the people and the government. And government, the लगा लेना. Okay. So constitution, if in your examination a question comes that what is constitution, तो आपको पहली बात तो ये कहना है कि एक सुप्रीम लॉ है. इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है किसी भी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बना रखा है और डेमोक्रेटिक है. सर ये जो उसके बाद सर जो आपने लिखा है वो दोबारा समझा दो, नेट चला गया था 2 मिनट, दोबारा समझा दो. मैंने कुछ बस सिर्फ लिखा है, अभी कुछ समझाया नहीं है. ओके सर. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ कि एक सुप्रीम लॉ है जो कि रिलेशनशिप जो है अमॉन्ग पीपल बताता है. ठीक है, रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी. पीपल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा वो बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा वो भी वो डिटरमाइन करेगा. So this is what constitution is. If a question comes in your examination, this definition or this answer you will write over there. Okay, I expect that you will all write this explanation. अब इसमें देखो features अगर कुछ अगर discuss करें, what are the features? So there are some features which we find in all which a constitution should have. ठीक है, पहला, it generates a degree of trust and coordination. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट. जब मैंने आपको पढ़ाया केस ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स, उनके बीच में क्या था? ट्रस्ट डेफिसिट था. सो इट जनरेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, अमॉन्ग दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं तो उन लोगों के बीच में ऑब्वियसली देयर विल बी अ ट्रस्ट डेफिसिट. मेजॉरिटी जो है, माइनॉरिटी में पर्टिकुलरली, ठीक है, ये फील होगा कि देयर needs and aspiration will be subjugated by the majority. तो वो क्या करेंगे? They will not trust. The constitution will provide trust or build up trust among majority and minority or different people, you can say in other words. The next point है, next feature है आपका, the second feature, it specifies how the government will be constituted, how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. So it specifies how the government will be constituted and who will have the power to take which decisions. So you might have studied in what is democracy, why democracy, that major decision should be taken by those who are elected. So this is the basic feature of democracy. तो यहाँ पे basic feature of democracy में यहाँ पे पहले ही आपने पढ़ लिया था कि decision कौन लेगा, जो कि elected हो. तो ये बात कहाँ लिखी होगी? This particular thing will be written in constitution. इसको कौन सा decision लेना है, इसके पास कौन सी power है, ये सारा clearly mention होता है constitution. The overall country runs, okay, on the basis of constitution, whatever the provisions are written in the constitution. So this is the second point. Now the third point, shall I rub this above one? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. You may rub it. Please wait. Okay, do it fast. Now the third point. Third point you will find it lays down limits on the
power of the government and tells us what the rights of the citizens are. Okay. So this is the third point. This third point, I think you have studied in your book earlier also, that the fourth feature of the democracy. Can any one of you recall that fourth feature of democracy? Satyam Goyal. Will you be able to answer the fourth feature of democracy? सर कुछ फंडामेंटल से रिलेटेड था. इट लेज डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल था कुछ. कौन बताएगा आप में से? मनोज कुमार. सर टू गाइड अगेंस्ट द मनोज- मिसयूज. आप मनोज बोल रहे हो ना? यस सर. हाँ बोलो. Sir, the fourth feature, to guide against the misuse of power by the elected leaders, the executives have decided to guarantee some certain rights. These rights are नहीं, called Sir, division of Arnav Singh. What is the fourth feature of democracy which you have studied earlier? What was the fourth feature? Sir, division of power among the government. नहीं. So you So don't may I- know. Who will Rule answer? of Yes. law and So may I- respect for rights. नहीं. कौन कौन कह रहा है? नहीं. सर एक और हाँ, फीचर मनोज कुमार. मनोज बताओ. सर गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर और है जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना. नहीं, मुझे ये नहीं सुनना है. मानस शिखारी. Yes, sir. आप बताओ फोर्थ फीचर क्या है? Sir, respect for rights. यस. और पूरा स्टेटमेंट बोलो. सर पूरा स्टेटमेंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स. अरे नहीं, इसमें जो ब्लैक हेडिंग में पूरा लिखा है मुझे वो सुनना है. Sir, right to vote. क्या? It put limit on the government. आप लोगों को याद नहीं है? चलो हाँ बोलो. किसको याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? सर इनवैल्यूएबल पे था क्या? सर हाँ. सेक्युलरिज्म पे था इनवायलेबल क्या? राइट. क्या कह रहे हो? सर इनवायलेबल राइट्स पे. नहीं. Someone is saying something. वो सर Yes. सेक्युलरिज्म पे था क्या? नहीं, सेकुलरिज्म पे भी नहीं है. आप लोगों को याद ही नहीं है. मतलब पढ़ रहे हो, एक तरफ से पढ़ रहे हो, एक तरफ से बोल रहे हो. ड्यूटीज पे था. ड्यूटीज पीपल नहीं. सिटीजन की ड्यूटीज. एंड गवर्न करके भी था कुछ. A democratic government rules within the limits given by हाँ. the वेट. इट एक्सप्रेस द वो पीपल मतलब पीपल को एक्सप्रेस कर कुछ सोसाइटी बनाने में मदद करता है. नहीं, अब सुनो ध्यान से. a democratic तो हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वो रूल करती है विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन yes एंड द sir. सिटीजंस राइट. समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. तो यही थर्ड फीचर तो यही है. इट लेट्स डाउन द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. वहां पे लिखा हुआ है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सर फोर्थ ये था कि मतलब वो पीपल के एंड टेल अस. मतलब कुछ सोसाइटी बनाने में मदद करती है. वेट करो कृष्णा. ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ पहले सुनो. वहां पे जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन्स अंडर द रूल्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखी हुई है. थर्ड पॉइंट, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर. अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो यू कैन गो थ्रू योर बुक. पेज खोलो, आपके सामने, आप सभी के सामने आपकी बुक होगी ना. Yes sir. पेज अपने खोलो. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर पे जाओ और जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसको पढ़ो. यस सर है. है A democratic government. बस वही सेम चीज यहाँ भी लिखी हुई है और थोड़ी दूसरे लैंग्वेज में. मतलब थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके लिखा हुआ है. कंटेंट वही है, बेसिक आइडिया वही है. समझ में आया? दूसरा पॉइंट ऑलरेडी क्लियर है, आप लोगों ने पढ़ रखा है. फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, सर sir. कौन से पेज पे सर मुझे? Yes, sir. 4.0 वाला बोल. Page number 30. यस सर. जिम्बाब्वे वाले केस में देखो, आखिरी में मुगाबे वाले, जो जिम्बाब्वे का आपने जो पढ़ा था, आखिरी में जो कंफ्यूजन है फोर्थ फीचर वही है. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ फीचर पे आ जाते हैं हम लोग.
Now the fourth feature it expresses the aspiration of the people. Okay. About yes. थर्ड पॉइंट में वोट के बाद क्या लिखा था? About correct. What? Tell us what. Okay. What the rights of the citizens are. ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. तो आप अगर आप किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको ये पता लगता है, वहाँ पर उसे पढ़ने से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के सोसाइटी बिल्डअप करना चाहते हैं, व्हाट एक्चुअली दे थिंक्स. ठीक है. So these are the basic 4 features of the constitution which is very important for your examination. Okay, it is very important for your examination. The teacher might ask. ठीक है. और एक चीज और आपको मैं बता दूं, you have recently heard that now the board result will be declared on 15th of July. ठीक है. तो जिनके अगर पेपर नहीं हो पाए हैं उनको क्या किया जाता है, उनको उनके जो है इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे क्या होगा, मार्क्स एलोकेट हो जाएंगे. सो आपको यहाँ अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ दैट you all have to maintain a good track record in your school. ठीक है. वेदर यू आर स्टडिंग ऑनलाइन और वेदर यू आर स्टडिंग ऑफलाइन. ठीक है. आपको एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है अपने स्कूल में, सो दैट अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो यू गेट गुड मार्क्स, यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स. ठीक है. यस सर. तो आई थिंक ये चारों फीचर्स अभी तो क्लियर है. डू एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस 4 फीचर्स एंड द ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? No doubt, sir. No, sir, no doubts. So now we will move to Indian Constitution. No, sir, no doubt. Okay. No, sir. No. सर बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, थोड़ी मोड़ी, पता नहीं लगता है किसी का माइक ऑन है. सभी लोग अपने माइक ऑफ करिए. अब नहीं है सर. चलो ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक आप सभी लोग जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो इन क्लास 8 ऑल्सो. आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. What had happened? Okay. तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना है, ठीक है, वो जो है कि बहुत मुश्किल से बना है. ठीक है. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस कितना ब्लडी इंडिपेंडेंस था, मतलब इन द सेंस कि इंडिया का पार्टीशन हुआ. ठीक है. ऑन ऑफ कौन सा ग्राउंड था, ऑन विच ग्राउंड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 नेशन? Caste system. Can anyone of you answer this? On the basis of religion. On the basis of religion. Yes. It was on the basis of religion. सभी लोग इसको नोट डाउन करिए. That it was on the basis of religion. सर एक बार फिर से बता दीजिए, आपने क्या बोला? क्या नाम है आपका? सर सत्यम गोयल. आपके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आज? सर थोड़ी सी हो रही है, आप बता दीजिए. कोई बात नहीं. मैंने कहा कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ यहाँ पे. ठीक है. इंडिया का पार्टीशन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. यस सर. ठीक है. या तो फिर लिखो आवर कंट्रीज पार्टीशन हैपेंड ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस. आप लोगों को ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible. It's written over on it. हाँ, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई आई थिंक, तो अभी चल जाएगा विद इन अ मिनट और 2. तो इसमें जो है कि
पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए इससे, बहुत इसमें ट्रॉमाटाइज्ड हुए। यू माइट हैव गॉन थ्रू डिफरेंट मूवीज लाइक भाग मिल्खा भाग, ठीक है, मूवी लाइक गदर, मूवीज लाइक लगान तो हालांकि नहीं है पार्टीशन के बेसिस पे। पार्टीशन के बेसिस में और कोई मूवी आप जानते हो? सर मूवी का नहीं पता सर, शायद उस टाइम की टीवी सीरीज थी सब बुनियाद, सब मम्मी पापा कहते हैं। हाँ गोल्ड, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मूवीज है इसमें। एक्चुअली इस मूवीज में आप देखोगे कि मूवी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि पार्टीशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा। खासकर आप भाग मिल्खा भाग में देखोगे तो लोगों को बड़े जो है बुरी तरीके से मारा जाता है। जब लोग मूव करते हैं फ्रॉम हियर, जो इंडिया में रहते थे, सपोज जो मुस्लिम इंडिया में रहते थे, जो पाकिस्तान जा रहे थे, और जो पाकिस्तान के हिंदू थे जब वो इंडिया आ रहे थे, इस दौरान बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा किलिंग हुई। एक्चुअली नो वन नोज हाउ मेनी पीपल वर डाइड, ठीक है, पार्टीशन। बट सर कईयों की जमीन भी ले ली गई ना सर, अनऑथराइज। हाँ, बट इसमें कहा जाता है कि लगभग 10 लाख, ठीक है, even the data is not clear, but people used to say that 10 lakh people, at least 10 lakh people were killed। मतलब 10 लाख तो फिक्स है, इतना तो मतलब लोग डाइड हुए ही हैं, ठीक है, इतने लोगों की डेथ तो हुई है बोथ साइड, बट नंबर, एक्चुअल नंबर कोई नहीं बता सकता आपको। तो राइट इट डाउन समवेयर दैट एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे जब टू नेशन थ्योरी आया, ठीक है, हालांकि हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इंडिया में जब ये टू नेशन थ्योरी आया तो आप जानते हो यहाँ पे एक तो ब्रिटिश प्रोविंशियल था, एक प्रिंसली स्टेट था। तो प्रिंसली स्टेट आप लोगों ने 8 में पढ़ा होगा, तो हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर देयर? प्लीज थोड़ा सा मतलब सर क्लियर नहीं हो रही आवाज। More than 500. Yes, sir. 500. More than 500. Sir, more than 500. More than 500. More than 500. ओके, मेरी आवाज सभी को आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes sir, you are audible. Yes sir, you are audible. तो प्रिंसिपली स्टेट लगभग 565 के अराउंड थे, ठीक है। तो इन लोगों के पास ऑप्शन दिया ब्रिटिशर्स ने, 3 ऑप्शंस वर गिवन, ईदर जॉइन इंडिया, ठीक है, ईदर जॉइन पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या तो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन means सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। That's why Prime Minister of India after independence. that's why he is known as Iron Man of India, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। यू स्टैचू ऑफ यूनिटी, वेरी गुड। किसी ने कहा स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितनी लेंथ है, ओवरऑल हाइट कितनी है? 182. Very good. 182 meters. 182। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक्चुअली चैट में एक बच्चा भी पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि 15 जुलाई को सर क्या आपने बोला था, जब मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने ये बताया था 15 जुलाई का बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ है कुछ बच्चों का कि जिनका पेपर नहीं हो पाया था, तो उनके लिए है कि उनके जो है पेपर नहीं होंगे, उनको मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट जो भी उनके स्कूल में हुआ है उस बेसिस पे मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखेंगे स्कूल में, चाहे यूटी हो चाहे हाफ ईयरली हो, ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे और अच्छे मार्क्स हमेशा गेन करेंगे, कोशिश करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अनलाइक साउथ अफ्रीका में तो ठीक है, वहाँ पे इतनी बड़े मूवमेंट्स वगैरह नहीं हुए। यहाँ पे अगर देखें 2 मिनट में जो भी बता देंगे। मेरा एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं बोलने ही वाली थी, इतनी देर में हो गया डिस्कनेक्ट। क्या बोलना है सर? वो मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी, मैंने सोचा मेरे नेटवर्क में इशू है, तो मैं जा ही रही थी, इतनी देर में वो क्लिक हो गया और मैं बाहर निकल गई। तो मैंने ये बताया प्रिंसली स्टेट में जो है ब्रिटिशर्स ने क्या दिया था, ऑप्शन दिया था कि इधर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है, यही बताया। फिर मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका में आप देखोगे, साउथ अफ्रीका दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस, ठीक है, अबाउट हाउ टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस? सर आपने एक वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया था। कंसेंसस मतलब कंसेंसस का मीनिंग होगा हिंदी में कि सभी की राय मशविरा, ठीक है, राय मशविरा कह सकते हो।
राय मशविरा सबका लेना, सबकी जो है सहमति लेना, ठीक है। तो साउथ सर अफ्रीका, लेकिन हम इंडिया की केस स्टडी पे क्यों आ गए? अभी तो हम साउथ अफ्रीका। अब हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का पढ़ लिया ना कि उसमें कुछ पॉइंट रह रहे हैं। आई थिंक मैंने सारा बता दिया है। कंप्लीट हो गया ना Yes, साउथ sir. अफ्रीका? It was completed in South Africa's case. Yes, हाँ। we have. सर ब्रिटिश ने दिए थे हमें ऑप्शन कि या तो इंडिया, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस। प्रिंसली स्टेट्स को, जिसको प्रिंसेस वगैरह रूल करते थे, किंग्स वगैरह, ठीक है, उनको ऑप्शन दिया था कि आप चाहे इंडिया ज्वाइन करिए, चाहे पाकिस्तान, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहिए। अच्छा, मतलब वो जहाँ पे जो दोनों के इलाके में नहीं आती थी। हाँ, जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था, प्रिंसली स्टेट था, रूल बाय सर किंग्स। आपने बीच में वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या बताया था? ओके सर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सर आपने प्रिंसली स्टेट से इंडिपेंडेंट तो नहीं रही थी ना? क्या कह रहे हो सर? कोई भी प्रिंसली स्टेट अपना कोई इंडिपेंडेंट नेशन बनाया? जम्मू एंड कश्मीर का यही तो है इशू। यस, हम लोग यहाँ पे भी जाएंगे नहीं। लेकिन सर वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है। अब इंडिया का ही पार्ट है तो इंडिया का पार्ट है तो अब ब्रिटिशर्स ने जो किया है उसी हिसाब से बताया जा रहा है। अब इंटीग्रल पार्ट तो देखो इंडिया का जो है कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान आज के डेट में बना है, था किसका पार्ट? इंडिया का ही। बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था। और इस तरह सर आई वांटेड टू आस्क कि जैसे जब ब्रिटिशर ने उन्हें कह दिया था कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, तो हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट रह सकता था और भी जो थे वो भी इंडिपेंडेंट रह सकते थे, फिर उनको इंडिया ने मिलिट्री कंट्रोल से क्यों लाया अंदर? सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी ने कहा है, आई थिंक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कि रोल प्ले किया है और उनको इंटीग्रेट किया है इंडिया में, ठीक है। चाहे वो जूनागढ़ रहा हो, चाहे हैदराबाद का इशू रहा हो, और चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का रहा हो, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को अभी क्लियरली यहाँ पे सर जम्मू एंड कश्मीर का अलग फ्लैग था ना सर 370 हटने से पहले? हाँ, आर्टिकल 370 और 35A हटने से पहले उनका अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और अपना सेपरेट ऑफिशियल फ्लैग वगैरह था, ठीक है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका के केस में इसका मीनिंग क्या बताया था सर? कंसेंसस मतलब सबसे राय मशविरा लेकर, सबकी सहमति लेकर, आम सहमति। हाँ, सहमति। तो अबाउट व्हाट इंडिया शुड लुक लाइक, व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि उन लोगों को साउथ अफ्रीका में तो डिसाइड कर रहे थे कि हमारा साउथ अफ्रीका कैसा होगा। इंडिया में पहले से प्री डिसाइडेड था, ठीक है, कि हम हाउ आवर डेमोक्रेटिक इंडिया विल बी लुक लाइक। और ये कंसेंसस जो है यहाँ पे पहले ही से बिल्डअप हो चुका था। इंडिया का जो कंसेंसस था वो पहले ही से बिल्डअप हो गया था कि इफ वी विल बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन देन वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से some sort of benefits, which means it was pre-decided. First of all, what are the key points which was pre-decided? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहेगा, हमारे यहाँ इक्वालिटी रहेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा। ये सब पहले से प्री डिसाइडेड था। बिफोर 1947 ही क्या था? प्री डिसाइडेड था कि कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हाँ दिखे जा रहे हैं दुनिया भर में कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। हम भी, हमारा भी अगर देश अगर आज़ाद हुआ तो हम भी इसको क्या करेंगे, अपने अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये कब इवॉल्व हुआ था? इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही कई सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका था यहाँ के नेशनलिस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट था वो फॉरेन रूल का ही नहीं था, ठीक है, बट एक मूवमेंट था कि इंडिया को फिर से क्या किया जाए, रेजुवेनेट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखते हैं जो है कि कौन सा इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें इम्पोर्टेंट इवेंट तो प्लेस हुआ अगेन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1928 में अगर आप देखें, इन द ईयर 1928 मोतीलाल नेहरू, ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए 2 मिनट के लिए। मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
and 8 others. मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ने क्या रिप्रेजेंट किया? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में आ सकता है। एक 1931 का टाइम पीरियड है, 1931 का, ठीक है। कराची सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। डिफरेंशिएशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने जो है क्या करते थे, अपने की पॉइंट्स रखा करते थे। आईएनसी रेफर्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी हमारे इंडिया की अभी का। सर मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स डिसाइड किया था ना उन्होंने बस। हाँ ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस ये पॉइंट लिखो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ 1931 में, दैट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन should look like, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों सेशन में अगर आप देखो, चाहे वो 1928 का पीरियड रहा हो, ठीक है, और चाहे 1931 का टाइम पीरियड रहा हो, इसी में आप देखोगे कुछ मेजर पॉइंट्स इन दोनों टाइम पीरियड में आप देखोगे क्या था। दे वर कमिटेड टू इंक्लूजन ऑफ, पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस। सेकंड था राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड था आपका इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट or protecting the rights of minorities, ठीक है, in constitution और independent। दोनों मीटिंग में सेम कैसे हुआ था कमिटी? पहले मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने ये ड्राफ्ट किया, और यह है क्या, कांग्रेस में दबदबा किसका था? गांधी नेहरू इन्हीं का था। तो क्यों नहीं होगा बताइए, है ना सर? हाँ जी। राइट ऑफ के बाद क्या लिखते हैं? किसके बाद? राइट ऑफ, राइट, थर्ड पॉइंट में इक्वालिटी टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। एक बार एनटीएससी में ऐसे आ गया था, कराची सेशन, और अब 1928 का, मतलब कराची सेशन ये पूछ लिया था कौन से पीरियड में हुआ था, यही पूछा गया था। सर मतलब 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और 1931 में सिर्फ कुछ पॉइंट्स रखे गए थे जो होंगे। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी उसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो इन सभी इसी दौरान जो है कुछ बेसिक चीजें प्री डिसाइडेड थी कि दैट व्हेनेवर वी विल हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी विल इंक्लूड दीज थिंग्स, ठीक है, मींस ऑन अ प्रायोरिटाइज्ड बेसिस, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। कैसे सर ये सब 1928 में बन गए थे, 1931 में क्या ये सारे पॉइंट्स उन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने भी रखे थे, और कराची सेशन में भी जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के में ये पॉइंट्स थे। तो ये प्री डिसाइडेड थे कि जब भी हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा हम लोग इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी बनती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है, उससे पहले ही जो है कुछ चीज़ें क्या थी, अडॉप्ट कर ली गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? प्री डिसाइडेड। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी कि इसलिए बनी थी कि हमें क्या बनाना है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो एक असेंबली होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो इसको आप आंसर करोगे एन असेंबली ऑफ पीपल्स representatives that writes a constitution that writes the constitution for a country. So that we will define. अब ब्रिटिश पीरियड में देखो तो ब्रिटिश पीरियड में अगर आप देखो तो वोटिंग राइट्स बहुत कम ही लोगों को थी। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लो। ब्रिटिश पीरियड में जब वो इलेक्शन कराते थे तो वो वोटिंग राइट्स लिमिटेड था। वोटिंग राइट्स क्या थे? वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे। ठीक है, फ्यू पीपल वेयर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो उन्होंने इसकी वजह से जो लेजिस्लेचर था ओवरऑल हमारा वो कैसा था? वीक था। वीक लेजिस्लेचर, वट एवर दे वॉन्ट दे इजली पास, और वट एवर लॉ दे वॉन्ट दे पास इट। अब इसमें देखो कि वीक लेजिस्लेचर होने की वजह से हमारा जो डेवलपमेंटल था या फिर आप फ्रीडम स्ट्रगल था या राइट्स का स्ट्रगल था वो फुलफिल नहीं हो पाता था। तो इलेक्शन होता है 1937 में। इलेक्शन कब होता है? 1937 में। पहला जनरल इलेक्शन इंडिया का 1937, देख लो कहीं पे। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज के लिए 1937 में इलेक्शन कराते थे। तो इलेक्शन के जरिए, ठीक है, इस इलेक्शन से इंडियन ऑल्सो गॉट इंडियंस also got experience that how to conduct the election। ये एक्सपीरियंस मिल गया। कुछ लॉ जो है लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है इसका भी एक्सपीरियंस इनको मिल गया। हाउ टू वर्क एज अ मींस हाउ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये इलेक्शन किसका हुआ था? इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। जैसे इलेक्शन आज के डेट में होता है ना, वैसे इलेक्शन हुआ था। इसमें सारे इंडियंस को राइट मिल गया था या फिर बस आइडिया ही मिला था उन्हें? नहीं, इलेक्शन करा है। हाँ, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करती है, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है कि एक्चुअली इलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, और उसके बाद इनको थोड़े बहुत लॉज रिलेटेड वर्क कैसे होते हैं, इसका एक्सपीरियंस मिल गया था। ठीक है, तो ये क्या था? ये यूजफुल था, यूजफुल इन सेटिंग अप आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये क्या हुआ? हेल्पफुल हुआ। बहुत सारी चीजें तो वो ड्यूरिंग स्ट्रगल ही सीख लिया था उन लोगों ने। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर ये देखो एग्जाम में पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैक्सिमम प्रोविजंस हमारे जो हैं, मैक्सिमम प्रोविजन आर टेकन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी के माइक ऑन है, उसे ऑफ करो। मैक्सिमम प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए गए हैं? आर टेकन फ्रॉम यू। 50 to 60% अराउंड। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैक्सिमम प्रोविजंस लिए हैं। अब उसके बाद ये तो हमें चलो जो है ब्रिटिशर्स से हेल्प रिलेट करता है जो ये इलेक्शन वाला पार्ट 1937 का। नहीं, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कई सारे एक्ट आते गए टाइम टू टाइम। ठीक है, इन ऑर्डर टू एनहांस द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ब्रिटिशर्स लाए थे। अब जैसे आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1909 का है, फिर 1919 का है, फिर दिस 1935। ठीक है, तो 1935 में जो है कई सारे प्रोविजंस हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। सर कहाँ से लिए गए? 1935 में हुआ।
बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ से अडॉप्ट किया था। अरे कमीशन भी तो वो हुआ था, साइमन कमीशन हुआ था, तो ये आप अभी नहीं पढ़ोगे ना। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कोई पर्टिकुलर डेट है? तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पर्टिकुलर डेट, अब डेट आप देख लो, ठीक है। सर ये तो 1935 का है। सर ये तो Okay, दो sir. बार आया था ना, पहले मॉन्टेक केम्सफोर्ड आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, फिर 1942 में भी शायद आया था। अभी क्या कहा आपसे? यस सर। 1942 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1935 की बात कर रहा हूँ। मेन जो है आपका 1935 का आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 3 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, फिर 1919, फिर 1935। 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, फिर 1919 को मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। पहले वाले को मॉन्टे मोरली मॉर्ले मिंटो कुछ ऐसे ही नाम है उनका, मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। उसमें मुस्लिम को माइनॉरिटी को जो है वो राइट्स मिल गए थे, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, ठीक है, 1909 में। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1937 में फर्स्ट टाइम हुए थे ना इलेक्शन। हाँ 1935 के बाद 1937 में, तो इसमें कांग्रेस और 37 सर 1937 में कांग्रेस ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में। हाँ जी आपका जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1937 जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों थे। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन अगर कभी पूछा जाता है तो ऑप्शन में 1937 है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर 1937। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं इसके नीचे। सर उस इलेक्शन में हुआ क्या था? किसमें? हेलो सर आपने मैक्सिमम का आगे क्या लिखा है? मैक्सिमम प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम यू। जो इलेक्शन हुए थे, कौन से इलेक्शन? जनरल इलेक्शन। तो उसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, मुस्लिम लोग को उन्हें कम मिलती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे क्या है। सर 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर्स ने डिसाइड किया था ना कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। हाँ ठीक है, साइमन कमीशन उधर था, इधर मोतीलाल नेहरू जी थे। उनको साइमन कमीशन को भी अपना रिपोर्ट देना था, मोतीलाल नेहरू को भी नेपाल जो है अपना दे दिया। तो सेल्फ रूल का भी फिर आप वहाँ करेगा, ये सब आप आइए और आगे पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। अभी हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। तो अब हमने ये तो सो ब्रिटिशर्स से लिखा, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स से सीखा, फिर हम लोगों ने लर्न किया फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। अदर कंट्रीज हमने कुछ चीज़ें दूसरी कंट्रीज से भी सीखी हैं। अच्छा आज न्यू एडमिशन में कौन है अभी? क्या नाम था उनका जो अभी आए थे? कौन कौन लोग हैं न्यू एडमिशन में आज? फर्स्ट क्लास किसकी है? सर अंबिका सारस्वत। सर मिलन सिंह की फर्स्ट क्लास है। ओके मिलन सिंह अब आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अंबिका मिलन आप लोगों को हाँ सर सर समझ आ रहा अच्छी तरह। अब ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो घबराना नहीं, ठीक है। हम लोग अभी फिर से रिवीजन भी करेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। पहली क्लास जब होती है तो हम लोग जब बीच में कहीं जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है सर। तो लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से हमने क्या सीखा है। अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या सीखा? लिबर्टी, इक्वालिटी, लीगेसी याद होगा आप सभी को? याद? यस सर याद है तो सभी को तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रांस से हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। सीखा कहाँ से? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बिल ऑफ राइट्स, जो राइट्स वगैरह हैं वो कहाँ से लिया? ये सब आता है NTSA, मार्केट इंपॉर्टेंट, GSTC में भी आता है, US से लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, हम लोगों ने कहाँ से सीखा है, अब लाए हैं नहीं लाए वो नहीं बताऊंगा मैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में हमने कहाँ से समझा है? रशिया से। सोशलिज्म अभी हम लोग पढ़ेंगे रशिया का। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ चीज़ें अदर कंट्रीज से सीखी हैं। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि हमने जो सीखा है दूसरे कंट्रीज से, क्या हमने जो है कि सीधा कॉपी पेस्ट किया है या अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया है, चेंजेस लाए हैं और फिर अपने सोसाइटी के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया है? तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चेंज किया होगा सर, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किया है सर मॉडिफाई करके उसको अब हमारी कंट्री पे एग्जीक्यूट किया। मॉडिफाई किया, modified according to our needs and aspirations. हाँ ऐसा है, क्योंकि हम अपने नीड्स और एस्पिरेशन के हिसाब से उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। सबकी, हर देश की जो सोसाइटी होती है, हर जगह की सोसाइटी अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई लॉ है तो हम सीधे उठाएं और अपने इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि सोसाइटी अलग है तो उसमें चेंजेस को लाने ही होंगे। तो दैट्स वाई हमने सीधे कॉपी कैट नहीं किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने उसमें चेंजेस भी लाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखते हैं एक कैब, अब उसमें देखते हैं आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है हमारे यहाँ, हालांकि आपके बुक में दिया नहीं है, फिर भी कैबिनेट मिशन प्लान आता है आपका 1946 के अराउंड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अब हम वही कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके बारे में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखोगे तो कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बनाई जाती है और यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इसके इलेक्शन होता है इनका तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब होता है इलेक्शन? जुलाई 1946। कब होता है? जुलाई 1946। ओके, अब जुलाई 1946 में इनका पहला इलेक्शन होता है और पहली मीटिंग, ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। फर्स्ट मीटिंग कब होती है इसकी? फर्स्ट मीटिंग इसकी होती है 9 दिसंबर को अराउंड। सर कैबिनेट मिशन से समझ नहीं आ रहा था कुछ। यस सर। ये तो प्लान है ना सर, दिसंबर के बाद ये लिखा है 19 दिसंबर 1946। अभी मैं रब कर रहा हूँ इसे, वेट कर लो थोड़ा सा। सर एक सेकंड वेट कीजिए, लिखने दीजिए सर 2 मिनट्स। ये कैबिनेट मिशन प्लान नहीं आता, समझ आ रहा है? चलो इसको रब कर दो, आपके सिलेबस में है भी नहीं। सर नहीं समझा दो। ठीक है, वैसे आप कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। अब कैबिनेट मिशन प्लान लाया इसीलिए था कि भाई अब इंडिया अगर इंडिपेंडेंट बनता है, अगर कंट्री इंडिपेंडेंट बनती है तो इसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था 1946 में। ठीक है, जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और उसके इलेक्शंस होते हैं इन द ईयर 1940। सर मतलब कैबिनेट मिशन ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया था 1946। कैबिनेट मिशन प्लान आया था ब्रिटेन से, प्लान जो आया था वहाँ उस प्लान के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ इंडिया में। और पहली मीटिंग इसके दिसंबर 1946 में पहला मीटिंग हुआ था। सर इलेक्शंस में वोट किसने डाले थे? कांग्रेस लीडर्स ने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो वे कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स जिन लोगों की थी उस समय, ठीक है, वही लोग वोट करके उनको क्या करते थे? इलेक्ट करते थे। सर दिसंबर की डेट क्या है इसमें? दिसंबर की 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर। ठीक है, और इसमें देखो, हाँ
जो 389 मेंबर्स हैं, अब देखो कुछ लोग जो है इसमें नॉमिनेट भी हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है कि भी आए हैं, इस तरीके से अलग अलग सर कितने जगह से आए मेंबर्स थे। थे? कितने? 389 मेंबर्स। ठीक है, तो 389, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 के इलेक्शन होने थे। अब हुआ क्या कि अब इसमें आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर डिवाइड हो जाता है इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इसके पार्ट थे असेंबली के, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है कि अपना एक सेपरेट बनाएंगे पाकिस्तान, और फिर उसमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड हो गया। सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स असेंबली में आप देखोगे तो 299 मेंबर्स हैं, नहीं रहा हूँ मैं, 389, ठीक है, तो इंडिया 299, 389 तो वेट करो अभी। सर अभी आपने बोर्ड पे कुछ लिखा तो नहीं है ना? उसके बाद फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 के बाद? नहीं, अभी कुछ। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो मीटिंग की डेट है, सर एक बार मेंबर्स वाला बता दो, कितने मेंबर्स वाला है? सर इसका मतलब पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के पहले 389 थे और पार्टीशन के बाद इंडिया में 299 थे ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सत्यम बोल रहे हो? यस सर। क्या नाम है आपका? सर सत्यम गोयल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आया था पहले 389 के इलेक्शन हुए, फिर बाद में मुस्लिम लोग सपोर्ट करना बंद करते हैं, तो दो नेशन की बात आती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी डिवीजन हो जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनेगा, एक पाकिस्तान के लिए, एक इंडिया के लिए, तो पाकिस्तान वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगा, और इंडिया वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। उसमें 290 अंडरलाइन कर लीजिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। करेक्शन। यस सर। सर अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। I don't know, this whiteboard is not working. आवाज यहाँ पे गई है, सभी को आवाज? सर लैग हो रहा है, बड़े आवाज सर आ रही है आवाज। सर थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। सर व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा है सर। सर बट सर लैग हो रहा है, काम नहीं हो रहा कुछ। अभी तो लैग हो रहा है। हैंग हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लो आप 5 मिनट, पता नहीं क्यों है, अब यही होता है ऑनलाइन में। सर मतलब पाकिस्तान के सिर्फ 100 मेंबर थे। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, तब तक एक काम करो, किसी के पास बुक है? अर्नब? Yes sir, I have book. एक बार द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरा रीड करो। Okay sir, read कर रहा हूँ। 3.3 Making of the Indian Constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition-related violence. Underline. Yes, sir. Sir, shall I read further? Sir? I think sir ने leave the left. message, leave the class. सर ने लेफ्ट।
सर डिस्कनेक्ट हो गए लगता सर रीजन कर रहे होंगे। हाँ सर रीजन कर रहे होंगे मतलब क्या अंडरलाइन करना चाहते हैं? पर अर्नव आप इतने रीडिंग तो करते ही रहो, इतने रीड कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं रीडिंग कंटिन्यू रखता हूँ. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. The path to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences. ये सब सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक. Sir, reading continue रखूं? हाँ, continue reading. Okay, sir. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelled on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic. ये सारा अंडरलाइन कर लो. मैंने बता दिया ये सब सभी को. Yes, sir. Underline. Yes, sir. किसी का कोई डाउट अभी तक? कुछ भी समझना है? कुछ भी जानना है? No, sir. No doubts from my side, sir. No, sir. No doubts. Okay, continue. Okay, wait करो. दीपक आप पढ़ो. दीपक. ये बच्चा सो रहा है मुझे लग रहा है. दीपक. हेलो. हाँ. सर. जगह हो ना तो. हेलो. बोलो. हाँ, सुनाई दे रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है. बताओ दीपक. यस सर. क्या कह रहे? सर आपने बोला था ना दीपक. हाँ, रीड करो. ओके सर. सर कहाँ पे है ये नहीं पता. वाह, वेरी गुड दीपक. मतलब अर्नव पढ़ रहा है और आपको पता ही नहीं कहाँ पढ़ रहा है. कृष्णा शर्मा. कृष्णा, ये भी बच्चा सो रहा है. देखो वैसे पता लगता है कौन बच्चे जग रहे हैं कौन नहीं. मोहम्मद साजिद. संचित गोयल. सत्यम. Yes, sir. संचित गोयल. Yes, sir. सत्यम गोयल. 10. संचित आपको मालूम है कहाँ से रीडिंग हो रही है? Yes, sir. रीड करो आप. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. The familiarity with the political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very weak legislatures. Elections were held. तो आपने मेरा नाम बोला था. अब आप सो चुके थे तो अब
क्यों सर मैं इंटरफेयर कर रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, पक्का आप सो नहीं रहे थे ना? नो सर। चलो गुड। हाँ, आप कंटिन्यू रखिए संचित। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India. These were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of the legislature proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. अंडरलाइन, डिड आई Years, टोल्ड यू ऑल दिस, ऑल ऑफ यू? आप लोगों को सब ये सब बताया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम sir. अभी तक? No, no sir. sir. No, sir. No, sir, no problems. ओके, जो नए No, बच्चे आए sir. हैं, मिलन एंड ऑल, मिलन और एक नाम था, भूमिका नाम है, मैं नाम भूल गया, सॉरी। सर समझ आ गया मिलन। ओके, और एक बच्चा कौन है? ओके, आगे कंटिन्यू करो। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many अंडरलाइन of करो, our वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, sometimes it means sometimes I have seen that this question has been asked in examination, in pre-board examination, pre-board or ये unit test of the schools, that they used to ask this question, that we have adopted many features from other countries, so we have imitated it, or we have just we have modified it and implemented it in Indian society. Modified it. Modified आप आंसर करोगे, ठीक है? On इसको our अच्छे से समझ लो सभी। On our terms and conditions, we did that. So underline this, important, okay? और continue your reading, Sanchit. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. The Constituent Assembly. Wait, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अंडरलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रीड करो। अब सत्यम पढ़ो। सत्यम गोयल। Yes, sir. Yes, sir. Read मुझे the- सुनाई दे रही है। सर मैं पढ़ रहा हूँ। The Constituent Assembly, who then were the makers of Indian Constitution. You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. Activity: find out more about any member of the Constituent Assembly from your state or region who is not mentioned here. Collect a photograph or नहीं make नहीं, a ये सब मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, कंटेंट पढ़ो। आप आई थिंक येलो बॉक्स के अंदर का भी पढ़ रहे हो। Yes, sir. मैंने बोला था आप sir. कंटेंट Drafting of the document called Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after the Wait. country was Yes, sir. ओके, चलो अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करो। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मैंने बताया ये सारे पॉइंट। Yes, sir. Soon after the country was Yes, sir. Sir, may I continue? हाँ, continue. Soon after the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted. Underline.
The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark the वेट तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड और व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। So some of you will say that, sir, it's 26th of January 1950. So this will be wrong. It is not 26th of January 1950. It is 26th of November 1949. अब उसमें ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि when we enacted our constitution, then you will answer that it's 26th of January 1950 and we celebrate this day as Republic Day. Okay? Republic, I think you all know, the head of the state is Yes. elected. Yes, sir. Okay, so you mark these two differences: adopted and enacted. Adopted 26th of November 1949. Enacted 26th of January 1950. Is that clear to everyone? सर इसलिए हमारे प्रीएम्बल में लिखा रहता है ना ये सर बुक में प्रीएम्बल सर बुक में जो प्रीएम्बल दिया हुआ है हर एक एनसीईआरटी बुक में उसमें लिखा रहता है वी सोlemnly Yes. Got it. It is in the last line. You will find 26th day of November 1945 do hereby adopt. Yes, correct. लेकिन सर यहाँ पे act भी लिखा है hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हाँ, तो adopted, adopt and enact अगर आप देखो तो properly जो enact है वो 26th of January. Some provisions of the constitution was enacted at that time, but a proper enactment was done on 26th of January 1950. ठीक है? Yes. सर व्हाट इज द सर टोटल नंबर क्या था उसका असेंबली के मेंबर्स का? 299. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स। बट सर 389 थे ना? हाँ, शुरुआत में 389 थे। ओके सर। में इस सब के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो डोंट बॉदर, दे विल नॉट आस्क एट ऑल, दे हियर रेफर्स टू द एग्जामिनर। तो अब आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन दिस एंड यू विल हैव टू सेंड इट ऑन माय ईमेल आईडी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम केसेस ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है, इंडियन पर्सनालिटी। आप देख सकते हो, आपके बुक में साइड में दिया हुआ है। तो इट इज योर ड्यूटी now it will be your duty to prepare a short notes on these personalities also और try to memorize, ठीक है, इनके बारे में आप याद रखने की कोशिश करिए, because sometimes it happens that they ask questions from this side also in competition, particularly in competition, though your teacher may not ask this from this section, but you can find questions in competition, okay? So competition के point of view से these sketches are very important. So in next class I will ask questions from these sketches as well. तो आप क्या करेंगे, इस पे नोट्स बना के मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। Is that okay to all? सर जो पर्सनालिटीज पे जो नोट्स बनाना है उसमें यही पॉइंट्स लिखने की और भी नेट से भी सर्च करके लिखना है, बस यही जो इनके आगे नहीं, आपको जो दिया गया सिर्फ वही पढ़िए। देखिए, मैं आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपसे कहा गया है। ओपन एंडेड टॉपिक है, ठीक है, पढ़ते रहोगे तो पढ़ते रह जाओगे। What you have to do, just go through that. Don't go beyond that. Personality के भी notes बनाने हैं। Personalities हैं आप तो अब उसमें आप आई थिंक आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोगों को, सरोजिनी नायडू को जानते हैं आप जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं आप, ऑल आर अवेयर। आप जो है कि शॉर्ट नोट्स इसको बनाइए, ठीक है, उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। छोटा जो पेज नंबर 24 और 25 में दे रखे हैं उन्हीं के ऊपर लिखना है, फिर जो जितने भी दे रखे हैं उनके स्केच दिए हुए हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। मैं कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो है स्टार्टिंग में डिस्कस भी होगा और मैं पूछूंगा भी। सर इफ टुडेज लेक्चर इज ओवर कैन आई से समथिंग? यस सर शिखा सर, जो डीपीपीस का आपके पास रिकॉर्ड होता है कि बच्चे ने किस दिन सबमिट करी है, सर मेरी कुछ ना लास्ट जो भी आपने डीपीपीस जो 5-6 हैं उसमें मेरा जो डेट आएगी वो लेट ही आएगी, क्योंकि सर अभी मैंने फोन चेंज करा है तो इस वजह से मुझे ई-काइट्स को ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो आज वो मतलब ठीक हो गया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सर इसलिए उसे वो मत कीजिएगा माइंड की मतलब लेट क्यों है मुक्षिका का। नहीं कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप लोग सभी लोग रेगुलर डीपीपी करते रहेंगे।
एंड सर इसी वजह से मैं आपको जीमेल भी नहीं कर पाई थी, बट मैं कल डेफिनेटली आपको जीमेल कर दूंगी अपना सारा काम। सर बस मेरे एक चैप्टर के नोट्स नहीं है उसमें, व्हाट डेमोक्रेसी एंड बायो डेमोक्रेसी, वो मैं आपको मतलब अभी थोड़े दिन में वीडियोस देख के उसके दोबारा नोट्स बना के सेंड कर दूंगी। वो मेरे थोड़े से खो गए हैं, मतलब वो सारे अलग थे ना, उनको कंबाइन करना पड़ा था, लिखना पड़ा। ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड इवनिंग सर।